नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता की परिभाषा हम पढ़ेंगे और फिर प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्नावली 15.1 के जो प्रश्न हैं उन्हें हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जो शायद आपने पढ़ा भी है। प्रोबेबिलिटी PROBABILITY, यह आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। क्या होती है? संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। मतलब इस प्रोबेबिलिटी को ही हम गणित में क्या कहते हैं? प्रायिकता। हिंदी में से हम प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं? संभावना। इसका मतलब प्रायिकता क्या है? संभावना है। संभावना किसकी? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। जैसे आज आसमान में बादल छा रहे हैं, आज आसमान में बादल छा रहे हैं, तो बादल छा रहे हैं तो बरसात होने की संभावना है। बादल तो हो रहे हैं आसमान में, तो बादल हो रहे हैं तो बरसात के होने की संभावना है। तो वो संभावना अब कितनी संभावना है? हम बोलते हैं कि आज तो 100% बरसात होगी। 100% है कि बरसात होगी, इसका मतलब क्या है? कि पूरी संभावना है कि बरसात होगी। हम ये बोलते हैं कि 50% चांस ही है बरसात होने के, इसका मतलब 50% का मतलब आधी संभावना ही है बरसात होने की। तो ये संभावना भी अलग अलग होती है, 50%, 100% है, 60% बोलते ना कि मेरे 100% हैं, आज तो सर स्कूल में आएंगे, क्योंकि मैथ वाले सर तो कभी छुट्टी करते ही नहीं है। तो आप जब घर से आते हैं, दो दोस्त बातें करते करते हुए आते हैं कि बता आज मैथ वाले सर आएंगे कि नहीं, तो वो दूसरा वाला कहते हैं 100% है वो तो आएंगे ही हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा आते ही हैं, कभी छुट्टी करते ही नहीं है। तो किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। अब ये संभावनाएं अलग अलग हो सकती है। मैंने जो संभावनाएं आपको बताई है वो प्रतिशत में बताई है कि जैसे बादल हो रहे हैं तो बरसात होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? 100% है। ठीक है। ये लाइट का स्विच यहां से ऑन है, अभी लाइट नहीं आ रही है, तो जब लाइट आएगी तो इस बल्ब के जलने की संभावना क्या है? 100% जलेगा। मतलब पूरी संभावना है कि वो बल्ब जलेगा। लाइट आने पर ये पंखा चलेगा, इसकी भी कितनी संभावना है? अगर खराब हो तो वो अलग बात है, लेकिन पंखा सही है, स्विच ऑन है, करंट आएगा इसमें तो पंखा चलेगा। इसकी कितनी प्रतिशत संभावना है? 100% संभावना है। ठीक है। तो ये जो संभावनाएं हैं, इन्हीं संभावनाओं को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। अब सबसे कम संभावना देखो, 100% संभावना का मतलब क्या है? 100 जैसे 100% है ना, 100% को हम जब भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत को साधारण संख्या में बदलने के लिए किसका भाग लगाते हैं? 100 का। तो 100% को हम क्या लिख सकते हैं? 100/100। 100/100 का मतलब कितना हो गया? 1। ठीक है। और सबसे कम संभावना कितनी होती है? 0%। सबसे कम कितनी होती है? 0%। जैसे आसमान बिल्कुल साफ है, आसमान बिल्कुल साफ है, तो बरसात होने की संभावना कितनी है? बताइए आप। 0%। मतलब जब आसमान साफ है मतलब बादल है ही नहीं, तो बादल नहीं है तो बरसात नहीं होगी। तो बरसात होने की संभावना कितनी है? 0%। तो इस 0% को जब साधारण संख्या में हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? भिन्न में हम लिखेंगे तो 0/100, और 0 में 100 का भाग देंगे तो 0। तो अधिकतम संभावना कितनी हो सकती है? 100%। और 100% का मतलब कितना? 1। न्यूनतम संभावना कितनी हो सकती है? 0%। और 0% का मतलब 0। इसका मतलब
ये जो प्रायिकता, ये तो मैंने प्रतिशत की बात की है। प्रतिशत की बात इसलिए की है क्योंकि हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि 100% मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं तो 100% है, मेरे तो 10 में से 10 नंबर आएंगे, ऐसी बातें हम करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ प्रतिशत की बात की है। लेकिन प्रायिकता को हम प्रतिशत में नहीं पढ़ते हैं, प्रायिकता को पढ़ते हैं 1 और 0 इस प्रकार से। मतलब अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है 1 और न्यूनतम प्रायिकता कितनी होती है 0। ये 1 कहाँ से आया, इस 100% को से आया है। 1 का मतलब कितना 100%, 0 का मतलब कितना प्रतिशत 0%। तो समझ में आ गई होगी, जिस घटना के घटित होने के चांस 100% है, 100% का मतलब वो निश्चित है कि वो घटना घटित होगी। सुनिश्चित है कि जब बादल छा रहे हैं तो बरसात आएगी, तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी 100%, और प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। मतलब ये कौन सी घटना है 100% वाली, निश्चित घटना। ये कौन सी घटना है, निश्चित घटना। मतलब निश्चित है कि बरसात आएगी, वो उस निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1। और ये घटना क्या है, असंभव घटना, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बादल है ही नहीं आसमान में, आसमान बिल्कुल साफ है, तो बरसात आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो बरसात होने की घटना क्या होगी, एक असंभव घटना होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बादल नहीं है फिर भी बरसात हो रही है, ऐसा नहीं होता। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 0। मतलब उसके कितने चांस थे 0% चांस है, मतलब प्रायिकता कितनी है 0। समझ में आया। तो आपसे पहला प्रश्न यहीं पे बनता है, आपका किताब का पहला क्वेश्चन यही बनता है प्रायिकता में कि अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है 1। प्रायिकता का सबसे कम, सबसे न्यूनतम मान कितना हो सकता है 0 हो सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। कितने क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है 1, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है 0। अभी आपकी 12 तारीख को NAS की परीक्षा है, NAS की परीक्षा है आपकी, नहीं है 10th क्लास में आती है, तो उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पेपर देखेंगे प्रायिकता का, तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1, न्यूनतम मान कितना होता है 0, या निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। अच्छा, इसके अलावा भी कोई प्रायिकता होती है क्या, तो हाँ, आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया, आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया, वो उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, वो उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप बात करते हैं ना कि 99% चांस है कि मेरा सही है, 1% ही कुछ हो जाए इधर उधर, तो कह नहीं सकते। ऐसे बोलते हैं ना 99% चांस है, 1% तो कह नहीं सकते। तो 99% का मतलब क्या है कि वो घटना घटित होने की संभावना कितनी है 99%, मतलब 99/100। तो इसका मतलब 100 और 0 के बीच में भी तो कुछ प्रतिशत आते हैं, 1 आता है, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब प्रायिकता, सबसे ज्यादा प्रायिकता 1 होती है, सबसे कम 0 होती है, इनके बीच में भी कुछ हो सकती है। मतलब प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम। मतलब जो भी प्रायिकता है वो प्रायिकता कहां से कहां तक होगी 0 से 1 तक। 0.5 भी हो सकती है, 0.5 कहाँ आएगा 0 और 1 के बीच में, तो 0.5 भी हो सकती है। 0.5 का मतलब समझते हो 50%, 50/100, 5 एकम 5, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। मतलब जिस घटना की संभावना आधी होती है, आधी मतलब कितने चांस हो 50% चांस होते हैं,
50% चांस होते हैं, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0.5। समझ में आई बात? 0.5 का मतलब है कितने प्रतिशत चांस हैं? 50%। 50% को देखो 50/100 लिखते हैं, इसको सरल किया तो कितना आएगा? 0.5। तो प्रायिकता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। तो किस प्रायिकता की परिभाषा यही हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रायिकता का? आप लिख लें, किसी भी घटना के गठित होने की संभावना, किसी भी घटना के गठित होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। किसी भी घटना के गठित होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में इस प्रायिकता है तो प्रायिकता का चिन्ह भी होता होगा। जैसे पूर्णांक संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? Z से। प्राकृत संख्याओं को किससे लिखते हैं? N से। ऐसे ही प्रायिकता का भी एक सिंबल होता है। प्रायिकता को किससे लिखते हैं? प्रायिकता देखिए क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी। कहां से चालू हो रहा है? P से। तो प्रायिकता को किससे लिखते हैं? P से। अब कोई घटना अगर E है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE। यदि कोई घटना E हो तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को, PE कहते हैं। PE से लिखा जाता है। उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को PE, P और कोष्ठक में E, PE से लिखा जाता है। जैसे बादल छा रहे हैं तो बरसात होने की घटना। अब ये बरसात होने की घटना को हमने किससे लिख देंगे? ई से। तो ई का मतलब बरसात होना, तो बरसात होने की प्रायिकता को किससे लिखेंगे? PE। और PE का मान, बादल छा रहे हैं तो बस PE का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि वो कौन सी घटना हो गई? निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। ठीक है, यहां लिख देते हैं, ये उतार लिया। यहां लिख लें, निश्चित घटना की प्रायिकता निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, अनिश्चित या असंभव घटना की, जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का मान कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। प्रायिकता का मान 0 से
1 तक हो सकता है। इनके बीच में आ गया, वो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अर्थात ये जो प्रायिकता है PE, इस PE का मान क्या होता है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से अधिक, और 1 के बराबर या 1 से कम प्रायिकता का मान। ये देखो, ये बराबर का चिन्ह है, ये ज्यादा का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह, ये ज्यादा, मतलब प्रायिकता का मान, ये प्रायिकता है, इस प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा, और 1 के बराबर 1 से छोटा, मतलब 0 से 1 तक कुछ भी प्रायिकता का मान हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, सामने देखें, मैं आपसे पूछूं, बताओ ये प्रायिकता का मान हो सकता है क्या? ये किसी प्रायिकता का मान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक ही हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता है, और कम 0 से भी कम नहीं हो सकता। मतलब कम से कम कितनी होगी? 0, ज्यादा से ज्यादा 1, ये तो 1 से बहुत ज्यादा हो गई, तो ये प्रायिकता संभव नहीं है। ये प्रायिकता है क्या किसी घटना की? 1.2 हो सकती है? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, और हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान जो 0 से 1 तक ही हो सकता है। ठीक है, ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती। ये प्रायिकता हो सकती है क्या? 0.4, हाँ, क्योंकि 0.4 किसके मध्य आता है? 0 और 1 के मध्य आता है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब जरा देखना, ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है क्या? हाँ, ये किसी भी घटना की प्रायिकता है, हो सकती है। क्यों हो सकती है? तो देखिए, ये एक भिन्न है, और कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब वह भिन्न जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो जब इसका अपन जब 2 में 3 का भाग देंगे, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा? 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब इसका जो मान आएगा वो कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। ऐसी भिन्न जिनका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो उस भिन्न का जो आंसर आएगा, या उस भिन्न को जब हम दशमलव में बदलते हैं, तो वो दशमलव में कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 और 1 के बीच में। और हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान होता है 0 से 1 तक, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। 2/3 हो सकती है, 1/2, इसमें भी देखिए अंश छोटा है, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। 3/5, ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि जब हम 3 में 5 का भाग देंगे तो इसका आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब वो 0 और 1 के बीच में आएंगे। क्या ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है क्या? 5/3 नहीं, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, और अब 5 में 3 का भाग देंगे, 5 में 3 का भाग देंगे तो आपके पास 1.6 इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और आप जानते हैं 1.6 किससे बड़ा हो गया? 1 से। लेकिन आपने तो पढ़ा है क्या कि प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये 5/3, मतलब यदि अंश का मान आपके पास बड़ा आ गया तो वो प्रायिकता नहीं हो सकती, वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको कोई लिख दे, आपसे पूछ ले कि बताइए 5/3 प्रायिकता हो सकती है क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं हो सकती, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। ठीक है, तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक। ठीक है, जब भिन्नें दी जाएंगी तो भिन्नों में क्या होगा? अगर अंश छोटा होगा तब तो हो सकता है प्रायिकता, अगर अंश बड़ा है हर से तब वो प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता हमने लिख दी है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमने लिख दी है, प्रायिकता की परिभाषा हमने लिख दी है कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहा जाता है? प्रायिकता। प्रायिकता का मान 0 से 1 तक हो सकता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रायिकता का सूत्र, कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, मिटा दो इसको। तो प्रायिकता का सूत्र पढ़ने से पहले हम प्रायिकता के 1-2 चीजें और पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक तो
सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? एक ही प्रयोग में सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। ठीक है, ये लिख ले। एक ही प्रयोग में सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। एक ही प्रयोग में सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। मतलब जैसे 3 या 3 से अधिक घटनाएं हैं या 4 घटनाएं हैं, 5 घटनाएं हैं, तो उन सबका योग कितना होगा? 1। जैसे 3 घटनाएं हैं, मान लीजिए PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, ये एक घटना है PE1। E1 घटना की प्रायिकता, E2 घटना की प्रायिकता, E3 घटना की प्रायिकता, ऐसे ही अलग और है। तो इन सब का योग कितना होगा? 1। सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। एक और चीज लिख ले, यदि किसी घटना के गठित होने की प्रायिकता, किसी घटना के गठित होने की प्रायिकता PE है, तो उस घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता को 1 माइनस घटना को PE0, पहले ये लिख ले, PE0, इसको क्या पढ़ते हैं? PE0। ई के ऊपर क्या लगा दिया? डैश, मतलब PE0। इसको क्या पढ़ते हैं? PE0। नोट मतलब घटना ई घटित नहीं हो रही, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को PE, और घटना गठित नहीं होने की को क्या लिखेंगे? PE0 से लिखा जाता है तथा इसका सूत्र क्या होता है? PE0 का PE0 बराबर 1 माइनस PE। इसको उतारे फिर इसको समझाते हैं। PE0 बराबर 1 माइनस PE। उतार लिया? तो देखिए इसका मतलब समझेंगे। PE0 बराबर 1 माइनस PE का, जैसे मान लीजिए एक घटना के गठित होने की प्रायिकता है 2/3। कितनी है? 2/3। एक घटना के गठित होने की प्रायिकता, इसे भी सिंपल ले लेता हूं मैं। एक घटना के गठित होने की प्रायिकता मान लीजिए 0.1 है। कितनी है? 0.1। ये किसी घटना के गठित होने की प्रायिकता है। गठित होने की प्रायिकता किस लिखते हैं? PE से। तो PE का मान कितना? 0.1। और आपसे पूछा है कि इस घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसी घटना के गठित होने की प्रायिकता दी हुई है 0.1
और आपसे क्या पूछ लिया कि इस घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता, मतलब इसका जस्ट उल्टा पूछ लिया। घटना के गठित होने की प्रायिकता दे दी और क्या पूछ लिया, गठित नहीं होने की, जस्ट विपरीत घटना पूछ ली। विपरीत घटना पूछी है, उस घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता। तो घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता को हम किससे लिखेंगे, Pe0, और इसको क्या कर देंगे, 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.1। मतलब किसी घटना के गठित होने की प्रायिकता दे दे और गठित नहीं होने की पूछे, जस्ट उल्टा पूछे, तब जो दे रखा है उसको किस में से घटा दोगे, 1 में से, और वो आंसर आ जाएगा। 1 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9। ये उस घटना की प्रायिकता, उस घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता Pe0, मतलब उस घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता। फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, अगर आपको दे दिया जाए कि Pe का मान 2/3 है, कितना है, 2/3, तो बताइए Pe0 का मान कितना होगा उस घटना के गठित नहीं होने की। तो 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 2/3, इसका लैसा लेंगे तो लैसा आएगा 3, 3 एकम 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1/3। तो Pe0 का मान कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे सीधा ही निकाल सकते हैं। ये 3 तो ऐसे कैसे आ गया, 3 में से 2 घटाया तो 1, तो जब Pe का मान 2/3 तो Pe0 कितना हो जाएगा, 1/3। सीधा ही देख के बता सकते हैं। Pe का मान आपके पास अगर मान लीजिए ये दे दिया 4/5, तो बताइए Pe0 का मान, बताइए Pe0 का मान कितना होगा, 1/5, 5 में से 4 घटा दो 1/5। बताना देखे, यदि Pe का मान 2/7 है तो Pe0 का मान कितना होगा, 1 में से 2/7 घटाएंगे तो आएगा 5/7, 7 में से 2 घटाया तो 5, तो 1 में से घटा के देख लो, 1 माइनस 2/7 कितना आएगा, 5/7। तो जब एक घटना दे रखी है उसके जस्ट उल्टी घटना पूछी है, विपरीत घटना पूछी है, मतलब एक घटना के गठित होने की प्रायिकता दे रखी है, तो उसके गठित नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, उसका 1 में से घटा देंगे, 1 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है। अब हम पढ़ते हैं प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र देखिए क्या होता है प्रायिकता का सूत्र। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र जो होता है वो होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो इसी सूत्र पर आधारित है, ये नोट कर ले। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। हाँ चले, तो ये सूत्र नोट कर लिया आपने। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा का आपको बता दूं कि अनुकूल स्थितियां क्या होती हैं, कुल स्थितियां क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए कुल स्थितियां और अनुकूल स्थितियां क्या होती हैं। एक छात्र से प्रश्न पूछा गया, एक छात्र से प्रश्न पूछा, अब वो प्रश्न उसके याद नहीं था, उसके याद
नहीं था। तो उसने क्या किया, प्रश्न का उत्तर तो दिया, लेकिन उसका प्रश्न का उत्तर क्या दिया, अनुमान लगा के दिया। ऐसे अनुमान लगाने का मतलब है तुक्का लगा दिया उसने, या तो सही होगा या गलत। तो अनुमान लगाकर उस स्टूडेंट ने उत्तर दिया, तो उसके सही होने, या तो प्रश्न क्या होगा, सही होगा, या उसका जो उत्तर होगा वो या तो सही होगा या गलत। तो कुल कितने स्थितियां हो गई उस प्रश्न के उत्तर देने की, कुल कितनी स्थिति हो गई, 2 स्थितियां हो गई। या तो प्रश्न सही है या प्रश्न तो सही है, या तो उत्तर गलत है या उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि उसने जो उत्तर दिया वो उत्तर दिया है क्या, अनुमान लगा कर दिया है, मतलब तुक्का लगाया है। तो जब तुक्का लगाते हैं किसी प्रश्न का, तब या तो उत्तर सही होता है या उत्तर गलत होता है। तो कुल कितनी स्थितियां हो गई, 2। तो वो तो होती हैं कुल स्थितियां। अब अनुकूल स्थिति क्या होती है, ये जो 2 स्थितियां हो ना, कौन सी, या तो उत्तर सही है या उत्तर गलत है। इन दोनों स्थितियों में प्रश्न कौन सी स्थिति के बारे में पूछ रहा है। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि एक छात्र अनुमान लगाकर किसी प्रश्न का उत्तर देता है, तो उस उत्तर के सही होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो बात कर रहा है कि वो जो छात्र उत्तर दे रहा है वो क्या कर रहा है, अनुमान लगा के दे रहा है। तो कुल स्थितियां तो कितनी हो गई, 2। अब प्रश्न किसके बारे में पूछा है, उत्तर सही होने की प्रायिकता पूछी है। तो जो 2 स्थितियां है ना, उत्तर सही है या उत्तर गलत है, इसमें सही वाली स्थिति कितनी है, 1। 2 स्थितियां थी, या तो उत्तर सही है या उत्तर गलत है। प्रश्न ने किसके बारे में पूछा है, उत्तर सही होने की प्रायिकता पूछी है। तो उत्तर सही होने की स्थितियां कितनी है, 1। तो वो क्या है, अनुकूल स्थितियां। समझ में आई अनुकूल स्थितियां। तो प्रश्न जिसके बारे में पूछता है वो स्थितियां तो क्या कहती हैं, क्या कहलाती हैं, अनुकूल स्थितियां। और जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उस घटना में कुल कितनी स्थितियां बनती हैं, वो क्या होती हैं, कुल स्थितियां। ठीक है। तो एक्सरसाइज के प्रश्न हम करते हैं, उसके आधार पर हम देखेंगे, वहाँ बताएंगे और समझेंगे कि अनुकूल स्थितियां, जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वहाँ और समझेंगे कि अनुकूल स्थितियां क्या होती हैं और कुल स्थितियां क्या होती हैं। तो देखिए प्रश्नावली 15.1 की हम ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 15.1 का पहला क्वेश्चन, उसमें एक महिला बल्लेबाज क्या क्रिकेट खेल रही है। तो उसने कुल 30 गेंदें खेली हैं। 30 गेंदों पर उसने 6 गेंदों पर चौके लगाए हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि महिला बल्लेबाज द्वारा चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। जस्ट उल्टा पूछा है, या चौका मारे जाने वाली गेंदें दे रखे हैं, मतलब हमें चौका मारने की प्रायिकता न पूछ के क्या पूछा है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो 30 गेंदों पे 6 गेंदों पर चौका मारी है। तो बताइए चौका न मारने की प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। चौका न मारे जाने की प्रायिकता पूछी है, तो चौका न मारने वाली गेंदें निकालनी है। पहले क्या निकालना है, चौका न मारने वाली गेंदें। तो 6 गेंदों पे तो चौका मारी है, चौका न मारने वाली गेंदें कितनी हो गई, यहां लिख देंगे चौका न मारने वाली गेंदें। बताइए कितनी हो जाएंगी, हाँ 30 - 6 बराबर 24 गेंदें ऐसी हैं जिसपे चौका नहीं मारा गया। अतः अभीष्ट प्रायिकता प्रायिकता का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या होता है, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां।
कुल स्थितियां मतलब जैसे यहाँ पे क्रिकेट खेलने की बातें हो रही है तो कुल गेंदें कितनी खेली वो कुल स्थितियां यहाँ कितनी है 30। अनुकूल स्थितियां मैंने बताई थी कि अनुकूल स्थितियां मतलब प्रश्न जिसके बारे में पूछा है, प्रश्न ने किसके बारे में पूछा है, चौका न मारने के बारे में। तो चौका न मारने वाली गेंदें कितनी है 24, तो यह अनुकूल स्थितियां हो गई 24, तो 24/30। अब ये सरल हो रहा है 6 से कट रहा है ये, तो 24 को 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, ये हमारा आंसर आ गया 4/5। ठीक है, तो चौका न मारने की प्रायिकता कितनी होगी 4/5। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक सारणी दी हुई है। सारणी में दो चीजें आपको दे रखी है। ये दे रखा है परिवार में लड़कियों की संख्या, तो ये लड़कियों की संख्या दे रखी है 2 1 0। साथ ही आपको दे रखा है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या आपको दी हुई है 475, 814 और 211। मतलब ऐसे परिवार कितने हैं जिसमें लड़कियां 2 हैं 475। जिन परिवारों में एक ही लड़की है इतने परिवारों ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है 814। जिन परिवारों में लड़कियों की संख्या 0 है ऐसे परिवार कितने हैं 211। अब इस सारणी को देखते हुए हमें इन प्रायिकताओं के ये जो प्रश्न है 3 प्रश्न, इन प्रश्नों का जवाब देना है। मतलब इन स्थितियों की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है इस सारणी को देखते हुए। परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। यहाँ किसकी बात कर रहा है, परिवारों की संख्या की बात कर रहा है। परिवारों की संख्या भी किस संबंध में, लड़कियों की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले तो हमें कुल स्थितियां मतलब कुल परिवार कितने हैं, तो कुल परिवार में निकालने पड़ेंगे। तो बताइए, यहाँ मैं लिख देता हूं योग। कुल परिवार कितने हैं बताइए, यहाँ लिख देता हूं, इनको जोड़ेंगे 475, 814 और 211, इनको जोड़ें तो 5 और 4 9 और 1 10, हासिल की 1, 1 के साथ 8, 1 9 और 1 10, हासिल की 1, 1 और 4 5 और 8 13 और 2 15। तो कुल परिवार कितने हो जाएंगे 1500। कुल परिवार कितने हैं 1500 परिवार हैं कुल। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो 2 लड़कियां हो ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल परिवार तो कितने हैं 1500। इन 1500 में से अब अनुकूल स्थितियां कौन से परिवार छांटने इन 1500 में से, जिसमें 2 लड़कियां हो। तो ऐसे परिवार कितने हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं 475। तो कुल स्थितियां तो 1500 हो गई। अब इन 1500 में से कौन से परिवार छांटने हैं जिसमें लड़कियों की संख्या 2 हो। यही पूछा है। तो 2 लड़कियां कितने परिवारों में है 475। तो यह अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी 475। इसको सरल कर सकते हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। फिर एक लड़की हो तो कुल परिवार तो वही कितने 1500। कुल परिवार कितने हैं 1500। अब ऐसे परिवार कितने हैं 1500 में से जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी है 1। तो देखिए ये रही, एक लड़की के वाले परिवार, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी है 814। तो यहाँ क्या आएगा 814 आ जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही ऐसे परिवार की प्रायिकता जिसमें कोई लड़की नहीं हो। तो देखिए कुल स्थितियां तो कितनी 1500। कुल परिवार 1500 है। अब 1500 परिवारों में से ऐसे परिवार कितने हैं जिसमें लड़कियों की संख्या 0 हो। कितने ऐसे परिवार 211। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 211 बटा 1500। समझ में आया यहाँ तक। अब साथ ही इस प्रश्न में नीचे ये भी दिया गया है कि ये भी जांच कीजिए कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 है या नहीं। तो ये सभी प्रायिकताएं हैं। अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि एक ही प्रयोग में सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1। तो इन तीनों का योग
ये जो तीनें आई हैं इनका योग हम करके देखते हैं कितना आता है। तो 475 बटा 500 1500 प्लस 814 बटा 1500 प्लस 211 बटा 1500। तो देखो हर तो सबके समान है तो लेस है तो कितना आ जाएगा 1500। तो 475 प्लस 814 प्लस 211 इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 5 10 हासिल की 1 1 और 1 2 और 1 3 और 7 10 हासिल की 1 2 और 1 3 और 8 11 4 1500 बटा 1500। 1500 में 1500 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना हो गया 1। इसका मतलब हमारे आंसर सही है। अगर ये 1 नहीं आता तो इसका मतलब आपके आंसर क्या थे गलत थे। ठीक है, जो भी आप सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1 आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में ये सारणी दी हुई है। प्रश्न में बोला गया है कि 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया है। 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया है। उन 200 बार उछालने पर ऐसी स्थितियां कितनी 3 चित्त कितनी बार आते हैं 23 बार। 2 चित्त 72 बार आते हैं। 1 चित्त कितनी बार आता है 77 बार। और 0 चित्त मतलब कोई चित्त कितनी बार आया 28 बार। मतलब 28 बार में कोई भी चित्त नहीं आया। ठीक है, फिर पूछा है प्रायिकता में कि 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो देखिए 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछी है तो कुल स्थितियां कितनी है 200। कितनी बार उछाला 200 बार तो कुल स्थितियां कितनी हो गई 200। अनुकूल किसके बारे मैंने बताया था अनुकूल स्थितियां कौन सी होती है जिसके बारे में प्रश्न ने पूछा है। प्रश्न ने किसके बारे में पूछा है 2 चित्त के बारे में। तो 2 चित्त वाली स्थितियां कितनी हैं 72। तो प्रायिकता हो जाएगी 72 बटा 200। ठीक है, इसको काटेंगे 8 से कट रहा है ये 8 से सल करेंगे तो 8 नाम 72 और 200 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 × 200। तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।